एक गांव में एक बापर्दा खातून रहा करती थीं। उनकी ख्वाहिश थी कि शादी सिर्फ उसी से करेंगी जो उनके पर्दे की हिफाजत करेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए आमादा हुआ। शादी हो गई, वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा। कुछ अरसे बाद शौहर ने कहा, मैं दिन भर खेतों में होता हूँ, घर आकर खाने में वक्त जाया होता है, तुम खाना खेतों तक पहुँचा दिया करो। बीवी ने रजामंदी जाहिर की। वक्त गुजरता गया, दूसरा बेटा भी पैदा हुआ। अब शौहर ने कहा, इखराजात बढ़ गए हैं, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना होगा। यूं वो मुकम्मल पर्दे से नीम पर्दे में आ गई। और जब तीसरा बेटा हुआ तो शौहर ने उसे मुकम्मल बेपर्दगी के माहौल में ला खड़ा किया। वक्त की धूल सब कुछ ढांपती रही, बच्चे जवान हो गए। एक दिन शौहर यूं ही बैठे बैठे हंसने लगा। बीवी ने वजह पूछी तो वो बोला, याद है तुम कहा करती थी कि पर्दा मेरी शर्त है, क्या मिला इस पर्दे से? जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है, पर्दे से या बेपर्दगी से क्या फर्क पड़ा? बीवी ने खामोशी से कहा, जरा साथ वाले कमरे में जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर कमरे में चला गया। औरत ने बाल बिखेर लिए, रोना पीटना शुरू कर दिया। पहला बेटा दौड़ा आया, माँ के आंसू देखकर तड़प गया। अम्मी क्या हुआ? माँ बोली, तुम्हारे अब्बा ने मारा है। बेटा संभल कर बोला, अम्मी वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, ख्याल रखते हैं, कभी कभार हो जाता है, सब्र करें। और वो चला गया। माँ ने फिर आहोजारी की। अब मुंझला बेटा आया। माँ ने से भी वही कहा। वो गुस्से में आया मगर सिर्फ इतना बोला, अब्बा ने अच्छा नहीं किया, लेकिन आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। और वो भी चला गया। आखिर में सबसे छोटा बेटा आया। माँ ने इससे भी वही शिकायत की, मगर अब गुस्सा आसमान को छूने लगा। अभी इस जालिम की खबर लेता हूँ। वो गालियां बकता हुआ डंडा उठाकर कमरे की तरफ लपका। बीवी ने शौहर को आवाज दी, निकल आओ, तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझ आ गया होगा। फिर बोली, पहला बेटा उस वक्त पैदा हुआ जब मैं मुकम्मल बापर्दा थी, उसने तुम्हारी इज्जत का भी पर्दा रखा। दूसरा नीम पर्दगी के दौर में आया, उसने भी कुछ लाज रख ली। लेकिन तीसरा जब मैं मुकम्मल बेपर्दा हो चुकी थी तो वो तुम्हें भी जलील करके रख गया। इस कहानी का सबक बहुत गहरा और इबरत आमोज है। ये कहानी सिखाती है कि माँ की हया, पर्दा और किरदार नस्लों की तरबियत पर बराह रास्त असर डालते हैं। इस कहानी में मर्द के लिए भी बहुत अहम पैगाम छुपा है। एक, औरत के पर्दे की इज्जत करना मर्द की जिम्मेदारी है। जिस औरत ने अपनी जिंदगी का साथी बनने के लिए ये शर्त रखी कि वो उस मर्द से शादी करेगी जो उसके पर्दे का मुहाफिज बनेगा, उसकी ये ख्वाहिश सिर्फ जाती नहीं बल्कि दीनी और इखलाकी थी। मर्द का फर्ज था कि वो उस एतमाद को आखिर तक निभाता, न कि वक्त के साथ औसे मिटाता। अपनी बीवी की हया और पर्दे का मुहाफिज बनो, वरना वक्त के साथ तुम्हारी इज्जत और गैरत तुम्हारे अपने हाथों से रुखसत हो जाएगी। औरत की हिफाजत, उसकी कदर और उसकी इज्जत दरअसल तुम्हारी नस्ल की बुनियाद है। अगर वो बुनियाद हिला दोगे तो घर का महल भी गिर जाएगा।